जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 18 अगस्त से लेकर आपके 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 21 से पहले किसी भी डेट पर हो तो आपके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होने वाले हैं, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से और जिस पैटर्न से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक और उन्हीं पैटर्न से क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके आने वाले शिफ्टों के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले एक बार आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपका एग्जाम कौन सा डेट पे पड़ा है और कौन से शिफ्ट में, जिससे कि आपको यहां से क्लास साथियों दिया जा सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि बादशाहनामा की रचना निम्नलिखित में से जो है किसके द्वारा की गई है। चलिए बताइए। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% जो है आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताएंगे आप यहाँ पे कि बादशाहनामा की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है की गई है। तो यह रचना की गई है अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही जवाब लगा देंगे, अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जब किसी समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो यह कहलाता है। चलिए बताइए। तो जब किसी समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो ये क्या कहलाते हैं। तो ये आपके संतुलित समीकरण कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी को सही जवाब कर देंगे, संतुलित समीकरण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है दिया जाता है। तो बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है। तो ये आपके चिकित्सा के क्षेत्र में दी जाती है। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है ये क्या है। तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या हो जाएंगे मेरे भाई। तो ये आप सभी लोग के सर्वाधिक निकाय हो जाएगा। ऑप्शन ए को आप सही जवाब लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है ना ये कौन सा है। चलिए बताइए कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा होगा। तो इसमें आप सभी लोग का परमवीर चक्र जो है ये भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होगा। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए जो है ना दिया जाता है। तो याद रखेंगे कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो ये दिए जाते हैं साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है। तो आप बताएंगे यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है जिसके कारण ये क्या है, तो ये प्रदूषण है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे भारत के कच्छ का रण किस लिए जो है ना प्रसिद्ध है। तो भारत के कच्छ का रण किस लिए जो प्रसिद्ध होगा। तो यह प्रसिद्ध है आपके ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए। ऑप्शन ए को आप सही जवाब लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिएगा 9th क्वेश्चन, वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं। चलिए बताइए कि वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं। तो ये देते हैं कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जो है क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होगा। तो इसका लेखा वर्ष होते हैं जुलाई और जून। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, जुलाई और जून होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, प्रश्न है कि पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय जो है उसकी स्थिति क्या होती है। तो पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति जो है क्या होती है। तो आप बताएंगे उस समय उसकी स्थिति क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन ए लगा देंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि खाना बनाने के लिए प्रयुक्त जो है बायोगैस किसका मिश्रण है। चलिए बताइए। और साथियों यहाँ पे अगर ऑप्शन यहाँ पे ए है तो यहाँ पे एक आपको देखने को मिला है। इस प्रकार से आपको जो यहाँ पे ऑप्शन सेट किए हैं आपके लिए। और बताइए खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण होगा। तो ये आप सभी लोग का मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे सही जवाब लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम जो है बताइए। तो निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो यहाँ पे आप सभी लोग का मीरा कुमार होगा। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है मीरा कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर जो है न चलती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है। तो यहाँ पे आप सभी लोग के पश्चिमी विक्षोभ हो जाएंगे। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही जवाब लगाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है। तो संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है। तो योजना आयोग के बारे में नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है योजना आयोग। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध जो है नाम क्या है। तो इसका प्रसिद्ध नाम होता है रथ। ऑप्शन ए सही जवाब है रथ हो जाएंगे, आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 70 नंबर है कि प्रत्यावर्ती धारा एसी और डिस्ट धारा डीसी को बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग जो है ना किया जाता है। चलिए बताइए। और आप अभी तक किस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। और नए हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि प्रत्यावर्ती धारा एसी और डिस्ट धारा डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आप सभी लोग का किसका प्रयोग करते हैं। तो रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 90 नंबर। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी होगा, समताप मंडल में। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ जो स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित होगा। तो ये आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है। तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय राकेश शर्मा है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना का क्षत्रिय सैनिक प्रशिक्षण संकुल यह स्थित है। तो भारतीय वायुसेना का क्षत्रिय सैनिक प्रशिक्षण संकुल यहाँ स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे कहाँ पे। तो ये आपके आगरा में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, आगरा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि सूचीबद्ध विकल्पों में से कौन सा कैंसर का रूप नहीं है। तो सूचीबद्ध विकल्पों में से कौन सा कैंसर का रूप नहीं है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का ग्लूकोमा होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, ग्लूकोमा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर यहाँ है। तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर जो है ये आपके तमिलनाडु में कहाँ पे होगा। तो ये आप सभी लोग के तमिलनाडु में होगा। ऑप्शन डी को सही जवाब लगाएंगे, तमिलनाडु में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोगों से यहाँ पे क्या कि एक आदर्श ईंधन वह है जो डैश है। तो एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो और उच्च ऊष्मीय मान वाला हो। यानी ये उपयुक्त में से सभी होनी चाहिए। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थान लाल बहादुर शास्त्री अकादमी यहाँ स्थित है। तो यह स्थित हो जाएंगे आपके मंसूरी में। ऑप्शन ए सही जवाब है, मंसूरी में स्थित होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि स्वर्गवासी श्री के शंकर पिल्लई निम्न में से किससे जो है ना संबंधित है। तो स्वर्गवासी श्री के शंकर पिल्लई निम्न में से किससे संबंधित है। तो यह संबंधित होगा आपके किससे। तो यहाँ पे सही जवाब सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से
यहाँ पे कौन प्रसिद्ध तबला वादक है? तो निम्न में से कौन यहाँ पे प्रसिद्ध तबला वादक है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का अस्पन कुमार होगा। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है, और ये उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो ये दर्शाते हैं न्यूटन के गति का पहला नियम को। ऑप्शन ए को यहाँ पे सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है। तो दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है यह आप सभी लोग का हमेशा जो है आकर्षक होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और प्रश्न है कि ई समीक्षा यह योजना मॉनिटर करने की पद्धति है जिससे इसने शुरू की है। तो ई समीक्षा यह योजना मॉनिटर करने की पद्धति है जिससे इसने शुरू की। तो यहाँ पे आप सभी लोग का भारतीय रेलवे होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, भारतीय रेलवे होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था? तो किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था? तो ये रखे हुए थे कौन सी समिति? तो स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे, स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा आप, और प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी जो है यहाँ स्थित है। तो भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी जो है यहाँ स्थित है, तो ये स्थित हो जाएंगे आपके मारवा गोवा में। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत की पहली महिला विशेष उपनगरीय रेलगाड़ी भारतीय रेल के निम्न में से कौन से यहाँ पे मंडल ने शुरू की है? तो याद रखेंगे ये की है पश्चिमी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पश्चिमी है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत का कौन सा राज्य अत्यधिक प्रति व्यक्ति दारू की खपत के लिए जो है ना माना जाता है? तो ये हो जाएंगे आपके केरल। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, केरल होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न है आप लोगों से निम्न में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस जो है मनाया जाता है? तो निम्न में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि एथेनोइक एसिड को सामान्यतः जो है क्या कहा जाता है? तो एथेनोइक एसिड को सामान्यतः एसिटिक एसिड बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है एक बार लाइक कर लेंगे, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।